सीएसबीसी के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी सर की ओर से क्या कुछ कहा गया, किस डेट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और आप सभी नई भर्ती का भी वेट कर रहे हैं, खास करके जो छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है, फिजिकल में पास नहीं हुए हैं और या फिर नई भर्ती पहली बार फॉर्म फिलअप करेंगे, तो नई भर्ती को लेकर भी आप लोगों को बताएंगे। और 8415 का कट ऑफ कितना क्या जाएगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप डेट के बारे में देख लीजिए, फिर कट ऑफ आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सिपाही के 8415 पदों के रिजल्ट को लेकर सीएसबीसी का ऐलान, बताया कब घोषित होंगे नतीजे। और ये जो न्यूज है 30 जून 2022 7:42 PM में अपडेट किया गया है। तो दोस्तों नवंबर 2020 में 8415 पोस्ट पर भर्ती आई थी और इसका फॉर्म नवंबर 2020 में ही निकाला गया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भर्ती प्रक्रिया में देरी हो गया है। लिखित परीक्षा तो बहुत जल्दी ले लिया गया था 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को, और इसका रिजल्ट देने में ही बहुत अधिक समय लगा दिया। लगभग आप देखिएगा तो यहाँ पर टाइम जो लगाया गया था लगभग 9 महीने का समय लगाया गया था। दिसंबर में इसका रिजल्ट दिया गया, फिर जनवरी से था फिजिकल होना 28 जनवरी से, फिर उसमें ठंड बहुत होने के कारण से फिर फिजिकल को स्थगित करके फरवरी से लिया गया था और फिजिकल जो अप्रैल में फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया। तो बाकी चीजें यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में सिपाही के 8415 पदों के परिणाम जुलाई के आखिर में आएंगे। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि जुलाई लास्ट में 25-30 तारीख तक आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे पहले आ रहा है। कब आ रहा है इसके बारे में भी आप लोगों को बता रहे हैं। और इस बात की जानकारी केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी जी ने दी और के.एस. द्विवेदी ने कहा कि जिन 8415 का फिजिकल पूरा हो चुका है उनके लिए फिलहाल स्क्रूटनी चल रही है। जुलाई के अंतिम में परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी, यानी बिहार पुलिस को 8415 नए जवान और मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर और न्यूज देख लीजिए। और ये जो भर्ती आई थी दिसंबर 2020 में, इसके लिए विज्ञापन मंगाया गया था और इसके बाद फिजिकल टेस्ट ये सब प्रक्रिया चला है। लिखित परीक्षा जो है 14 मार्च 21 मार्च को लिया गया था। तो आप देख सकते हैं 10,20,471 कैंडिडेट भाग लिए थे। इस बार लगभग 15 लाख कैंडिडेट एग्जाम में भाग लेंगे, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। टोटल 40,117 अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया गया था और फिजिकल जो है फरवरी से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्दनीबाग हाई स्कूल पटना में इसका आयोजन किया गया था और अप्रैल फर्स्ट वीक तक चला था। तो अब आपका यहाँ पर डाउट होगा कि क्या जुलाई के लास्ट में आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे पहले ही इसका रिजल्ट आ रहा है। इसके बारे में आप लोगों को कल भी बताए थे कि अगले 10 दिनों में इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो हुआ क्या है कि अभी जो 11,880 वाले पुराना जो भर्ती है उस भर्ती का कुछ जिला में अभी तक परेड नहीं हुआ है, यानी परेड होने के बाद पूरी तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। ट्रेनिंग जब लास्ट होता है परेड होता है, ये सब अभी कुछ जिला में बाकी है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊपर से ही ये ऑर्डर है कि अभी यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं जारी करने के लिए, इसलिए यहाँ पर देरी किया गया। नहीं तो जून में ही 15-20 तारीख तक मेरिट लिस्ट हर हाल में आ जाता और मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद इसके बाद ज्वाइनिंग की ये सब प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है। तो अब अभी कुछ जिला में परेड होना शुरू हो गया और अगले 10 से 15 दिनों में सभी जिला का परेड फाइनली रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी 10 से 15 दिनों में इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद जैसे ही इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ये सब शुरू की जाएगी और 1 महीने में ज्वाइनिंग ये सब सारा कुछ किया जाता है। तो अब आप लोगों को बहुत अधिक वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सीएसबीसी के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी सर की ओर से इसलिए अधिकतम समय लिया जाता है हमेशा कि जिससे बीच में अगर मान लीजिए यहाँ पर कहा जाता है कि हम 15 जुलाई तक दे देंगे, अगर 15 जुलाई तक नहीं जारी किया जाता तो फिर यही होता है कि यहाँ पर जो कहा गया उस अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा से समय थोड़ा अधिक ही लिया जाता है 10 से 15 दिनों। तो 15 से 20 तारीख तक जुलाई में इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब कट ऑफ के बारे में देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ जाएगा और नई भर्ती का भी आप सभी इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप नए छात्र हैं तो देख लीजिए इसमें कितना क्या कट ऑफ जाता है। ये जो कट ऑफ है दोस्तों 2019 भर्ती का 11,880 पोस्ट का, 11,880 में देखिएगा तो कितना क्या कैंडिडेट फेल हुआ था। कदाचार यानी चीटिंग के आधार पर 974, फिजिकल जब देने जाते हैं तो उसमें चेक किया जाता है लिखित परीक्षा का सारा कुछ। और दौड़ में देखिएगा तो 17,701, सबसे अधिक कैंडिडेट दौड़ में ही फेल होता है। और अन्य स्पर्धा बाकी हाई जंप, गोला जंप, ये सब जो होता है इसमें जो हाई जंप और गोला फेंक में और लॉन्ग जंप ये सब में चीज़ें में छटते हैं यहाँ पर 5,287 कैंडिडेट। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अच्छा खासा को छांटा जाता है 732। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते या फिर कैटेगरी मिसमैच कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत फिलअप कर देते हैं, 3 कारणों से भी यहाँ पर छांटा जाता है। इस तरह से यहाँ पर छांटा गया था, ये सब अभ्यर्थी हो गया। और सबसे लास्ट में कट ऑफ के बारे में बताया गया था, यहाँ से देख लीजिए इस बार कितना रहेगा 2020 8415 पोस्ट का। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो जनरल कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों का सेम ही कट ऑफ है 76 है। इसलिए सेम है कि फीमेल का जो है यहाँ पर फिजिकल आसान होता है और मेल का थोड़ा हार्ड होता है। तो फीमेल भी आसानी से यहाँ पर इतना नंबर ला लेते हैं। तो 76 था, इस बार कितना जाएगा, तो इस बार 76 से लेकर के अगर 78 के बीच में आपका नंबर है तो बिल्कुल आपका मेरिट बन रहा है। 80 से ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों किसी भी हालत में। तो 76 से 78 के बीच में ही रहने वाला है। अगर 78 नंबर है तो बहुत ज्यादा चांस है कि बिल्कुल आपका मेरिट बन जाएगा। तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। वैसे भी आप 10 दिन आपको वेट करना है। बाकी जो भी यहाँ पर कट ऑफ है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ में बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। ईबीसी में जैसे यहाँ पर 66 है तो 68 तक जा सकते हैं, 66 से लेकर 68 के बीच में। और फीमेल का 64 से 66 के बीच में। एससी का देखिएगा तो 62 से लेकर के 64 तक जा सकता है। एसटी का 66 से लेकर 68, 2 नंबर इसमें इंक्रीज हो सकता है। नहीं तो इतना ही रहेगा, नहीं तो मैक्सिमम अगर इंक्रीज होगा तो 2 नंबर तक इंक्रीज होगा। बीसी कैटेगरी का देखिएगा तो 72 से यहाँ पर 74 तक जा सकता है।
बाकी यहाँ पर गृह रक्षक का है तो गृह रक्षक में बहुत ही कम अभ्यर्थी रहते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर 50% टोटल भर्ती का होमगार्ड का सीट रिजर्व रहता है। नहीं होने के कंडीशन में बाकी नॉर्मल जनरल जो कैंडिडेट है उससे सीट को भरा जाता है। तो होमगार्ड वाले यहाँ पर 447 जितने भी कैंडिडेट रहते हैं बस यहाँ पर फिजिकल पास कर जाते हैं, इसी में ले लिया जाता है, तो 42 पर ही। इसके बाद गोरखा का देखिएगा तो भारतीय मिल के गोरखा कैटेगरी में यहाँ पर 50 था, इस बार भी इसी के लगभग में कट ऑफ रहेगा। बहुत जाएगा तो 5 नंबर इसमें इंक्रीज हो सकता है, 55-56 तक जा सकता है, इससे अधिक हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको कट ऑफ को लेकर भी सारा कुछ आइडिया हो गया और जल्द ही इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट अगले 10 दिनों में आ जाएगा और इसके बाद नई भर्ती की भी सारी कुछ प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी महीने के लास्ट में नई भर्ती भी आ रही है 12,000 पदों पर। तो अगर आप नए छात्र हैं तो यहाँ से आपको आइडिया हो ही गया कट ऑफ कितना क्या जाता है। ये जो कट ऑफ था दोस्तों फिजिकल का था, 50 अंक दौड़ के लिए रहता है, 25 अंक गोला फेंक के लिए और 25 अंक ऊंची कूद के लिए, उसी के आधार पर मेरिट बनता है। तो 12,000 पोस्ट के लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो नई भर्ती भी आ रही है, बस आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इस बार सीट भी पिछली बार से 4,000 अधिक रहेगा तो अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो सारा कुछ देख लिया आज के न्यूज में अभी क्या कुछ था भर्ती को लेकर और साथ ही मेरिट लिस्ट